प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करिए। हम लोग योगफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि SN बराबर जो फॉर्मूला हम लोग का होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ये वाला होता है। एक और बताए थे फॉर्मूला और सिद्ध करके भी दिखाए थे कि SN बराबर जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ a प्रथम पद है और l जो है वह अंतिमवा पद है, मतलब कि लास्ट वाला जो है कि वो पद है। तो अभी इस क्वेश्चंस को हम लोग इस दोनों फॉर्मूला पे बना करके देखेंगे अच्छा से। इसके बाद वाला जो 2 का 2 है, 3 है, 4 है, उसको जैसे मन करेगा उस तरह से बनाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चंस को जो है कि हम लोग इस दोनों फॉर्मूला पे जो है कि प्रयोग करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे दिया कि हम लोग जानते हैं कि योग ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत क्या क्या चीज का है। तो हमें n की जरूरत है, d की जरूरत है, a की जरूरत है। तो यहाँ पे a दिखाई दे रहा है, d यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 200 तक है, लेकिन कितने पदों तक है ये पद अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले पद निकालेंगे हम लोग और जानेंगे कि यहाँ 10 से लेकर के 200 के बीच में ये जो है कि कितने पद है जिसका योग जो है कि हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे हल और लिखते हैं यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 10 और d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब कि 20 माइनस 10 क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 10। और an बराबर कितना है, यह 200 है, मतलब अंतिम पद जो है इसका अंतिम पद कितना है, ये 200 है, जिसको हम लोग l भी कह सकते हैं। माने लास्ट पद जो है कि वो क्या है, वो l, मतलब लास्ट पद क्या है, an बराबर 200 है, इसलिए an बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। अब देखना है हम लोगों को an, तो an के जगह पे कितना है, a के जगह पे n तो निकालना ही है और d के जगह पे 10 है। तो ये हो जाएगा 200 बराबर 10 प्लस 10 n माइनस 10। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, सद गया। हम आराम से लिख सकते हैं 10 n को इधर बराबर 200, ये 200 है, 700 मत समझिएगा। n बराबर हो गया 200 बटा 10, इससे ये कटा, n बराबर बचा कितना। अब हमको पता चल गया कि 10, 20, 30 इस तरह से करके 200 तक जाएंगे तो कुल पदों की संख्या कितनी है, वह 20 है। एक चीज और देखते हैं, इसका हम किसी वीडियो में जो है, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम ट्रिक भी बताए थे पद ज्ञात करने के लिए। तो एकदम फटाक से जल्दी जल्दी यदि इसको बनाना हो तो हम लोग इसका पद ज्ञात कर सकते हैं। इसको आराम से काट देते हैं, 200 से 10 से भाग देते हैं, ये आ जाता है, 10 से कट जाता, 20 दहिया 200, मतलब कि 20 एकदम आराम से क्या होता आ जाता। लेकिन अभी ट्रिक की बात छोड़िए, अभी जो हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं उस प्रोसेस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक की बात करेंगे और ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को बना करके देखेंगे। फिलहाल अब चलते हैं, n की संख्या पता हम लोगों को चल गया, मतलब पदों की संख्या कितना है 20, ये चीज पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं नाउ, अब SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यह फॉर्मूला होता है। n के जगह पे क्या डालेंगे, 20 क्यों डालेंगे, क्योंकि n कितना आया है, 20 आया है। तो ये हो गया 20 बटा 2 हो गया, और ये हो गया 2 गुने a के जगह पे 10 है, प्लस n कितना है 20 माइनस 1, और d कितना है 10 ही है। ये हो गया s 20 बराबर 10 दूना 20, यहाँ आ गया कितना 10 इंटू 10 दूना 20, और प्लस बच गया 19 गुने 10, ये हो जाएगा हमारा s 20 बराबर 10 इंटू 20 प्लस 19 दहिया 190 होता है ना। अब क्या करेंगे, s 20 बराबर हमारा हो गया 10 गुने, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो s 20 बराबर हो जाएगा हमारा 2100, आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। अब हम लोग जान गए कि जो है कि यहाँ पे देख लिए हम लोग
कि एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हम जब योग उसका ज्ञात किया इस क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर आ गया कितना 2100। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक फॉर्मूला तो हम लोग ये वाला जान गए, और एक और इसका योग ज्ञात करने वाला जो फॉर्मूला था जो है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, तो उस पे थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं एकदम शॉर्टली, उस पे और आसान पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। अब हम उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकली देखिए शॉर्टली एकदम कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया 200 तक ज्ञात करना है। देखिएगा थोड़ा सा इस ट्रिक के माध्यम से शॉर्टली इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। तो अभी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो इतना टाइम लगा है, इतना सारा पेज जो है कि लगा है, लेकिन इसको मतलब कम पेज में और कम टाइम में बनाना हो तो किस टाइप से हम लोग बनाएंगे उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहले जो Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 इंटू a प्लस एल होता है। देखिए ये एक लाइन में कैसे बनता है, 1 से 2 लाइन में। तो करना क्या है, हमको n की इसमें d निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें a चाहिए, तो a तो पता ही है, और l चाहिए, तो l लास्ट वाला क्या है हमको पता है, और हमको चाहिए n मतलब पदों की संख्या कितना है। तो हम यहाँ पे अंतराल कितना का देख रहे हैं, 10 का देख रहे हैं ना। तो n निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, प्रथम पद जो है ना 10 का जो अंतराल है उससे क्या करना है, लास्ट वाला में क्या करना है, भाग हमको दे देना है। तो 20 दहिया 200, 20 आ गया। बस हमें n की संख्या पता चल गया कि कितना है, n 20 है, बस हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो 20/2 हो गया, a है हमारा 10 और प्लस l कितना है हमारा, l है हमारा 200। ये हो गया यहाँ 10, इसको काटेंगे तो 10 दूना 20, ये हो गया 10, और गुने ये हो गया कितना 210 गुना हम लोग करेंगे 2100, हमारा आंसर आ गया। इसको और इससे शॉर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए 2-3 लाइन यहाँ पे लिखना पड़ गया, और ना ही तो इसको बहुत कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट इसको काटेंगे 20 दहिया 200, 20 आया, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि n/2 होता है, डायरेक्ट क्या लिख लेंगे उसको 10, मतलब 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, और गुने a प्लस एल, तो a है हमारा 10 और l है 200, कितना हो जाएगा 210, और डायरेक्ट गुना करके एक लाइन में लिख देंगे, यहाँ हमारा 2100 आंसर हो गया। उम्मीद है प्रोसेस के साथ साथ जो इसका शॉर्टली ट्रिक है, मतलब शॉर्टली जो प्रोसेस है वो भी आप सबको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं इस दोनों में से किसी एक ही मेथड से सब क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और आप लोग खुद जो है कि इस जो है कि दूसरे वाले नियम से बना करके सारे क्वेश्चंस को जो है कि ट्राई मतलब करके मतलब आप लोग खुद देखिए। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट प्लस 225 तक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ a बराबर है 5 और d ज्ञात करेंगे, तो 15 में से क्या घटा लेंगे, 5 को बच जाएगा हमारा कितना 10, और an कितना है 225, मतलब अंतिमा पद जो है वो क्या है 225। इसलिए an बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये है a। अब यहाँ an के जगह पे डालेंगे 225 बराबर a के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग 5 प्लस n के जगह पे कुछ नहीं निकालना है, और d क्या है, d है 10। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 225 बराबर 5 प्लस 10 n माइनस 10, और ये हो जाएगा 225 बराबर 10 n माइनस बच जाएगा 5। अब जो है कि ई इसको क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 225 प्लस 5 बराबर 10 n को इधर ला लेते हैं, 10 n बराबर हो गया ये 225 से 5 230, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे n बराबर आ गया हमारा कितना आ गया 23। अब हम लोग जो है कि n की संख्या कितना है, मतलब इसमें पदों की संख्या कितना है उसको हम लोग जान गए। इसमें कुल जो है कि हमको जोड़ना है 23 पद जोड़ना है ना, मतलब 5 15 25 डॉट डॉट ऐसे करीब करीब जो है कि 225 तक कुल पदों की संख्या कितना है, कुल पदों की संख्या 23 है। अब हमको इसका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, तो हमको डी इसमें पता ही है, ए पता ही चल गया और एन पता ही चल गया। हम लोग आराम से इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करके इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो जिसका अंतिम पद दिया गया हुआ रहता तो आसान होता है, इसी फॉर्मूला पे एकदम जल्दी से हो जाता है। तो इस दोनों में से अभी की स्थिति में इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मूला के द्वारा इस क्वेश्चन का योग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के लिए हम लोग इस नीचे वाला फॉर्मूला को लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अब एस एन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो एन निकाले हैं तो कितना आया है 23 बटा ये 2 हो गया और ए कितना है 5, अब प्लस एल मतलब अंतिमा पद कितना है 225 ये हो गया। अब ये हो गया 23 बटा 2 और गुने ये हो गया 230। 23 में हम लोग गुना करेंगे यहाँ 200 जो है कि 30 से, तो 23 का एक स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 529 होता है। एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे और नीचे 2 का 2 हो जाएगा, मतलब 5290 बटा 2 हुआ। इसको हम लोग भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, मतलब यह कि 2645 नीचे लिख देंगे। अतः एपी 5 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस डॉट 225 तक का कुल योग कितना होगा? कुल योग कितना होगा? 2645। यही हुआ हमारा आंसर। इससे भी आसान यदि इसका जवाब यदि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए तो बिना रफ किए हुआ, बिना बनाए हुआ, बिना जगह खर्च किए हुआ और कम टाइम में इस क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं इसके संक्षिप्त विधि पे, जो है कि डायरेक्ट सिर्फ आंसर लाने के लिए, जैसे 5 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस डॉट 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 करते करते 200। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन दिए हुआ है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 तक जो है कि इसका योग याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इसके बीच में पदों की संख्या है कितना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और ये हो गया 7 का 7 हो गया यहाँ पे, और ये 2 दहिया 20 और 21 बटा 2 हो गया प्लस 14 प्लस डॉट डॉट इस तरह से करके 84 तक हमको जाना है। यहाँ a बराबर हो गया 7 और d निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद मतलब a2 माइनस a1, तो हम क्या किए कि 21 बटा 2 में से घटा लिए 7 को, तो हर अंश के नीचे 1 होता है। इसका दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया यहाँ पे, तो 2 एकम 2 तो 21 का 21 हो गया और माइनस ये हो गया 1 दूना 2 तो 7 दूना 14, 21 में से 14 घटाया तो 7 बटा 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा डी का मान हो गया, तथा एन मतलब अंतिमवा पद जो है वो कितना है हमारा 84 है, इसलिए एन के जगह पे हम लोग ले लिए कितना 84। तो अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो ए एन के जगह पे 84 डाल देंगे, ए के जगह पे 7 है तो 7 डाल दिए, प्लस के प्लस हो गया और एन के एन हो गया माइनस 1 के 1 और डी के जगह पे हमारा 7 बटा 2 आया है तो 7 बटा 2 डाल दिए यहाँ पे। तो ये 84 का 84 हो गया और ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो गया, और इससे इसमें गुना किए तो 7n बटा 2 और माइनस 1 में इससे गुना किए तो माइनस 7 बटा 2 हो गया। तो अब 84 में से 7 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 77, और ये माइनस में है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 7 बटा 2 और अंश के नीचे 1, और ये हो गया 7n बटा 2 का 7n बटा 2 ही हो गया। 1 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 1 दूना 2 तो 77 दूना 154 प्लस के प्लस तो 2 एकम 2 तो 7 के 7 हो गया बराबर 7n बटा 2 हो गया। नीचे से नीचे कटता है इक्वल टू में जब रहता है तो 2 से 2 कट गया, 154 और 7 161 बराबर हो गया 7n को ले लिए इधर, 161 को कर दिए उधर, और n के n यहाँ पे छोड़ दिए 161 और 7 चल गया नीचे। अब इसको काटे तो 23 मरतबे कट गया, यानी कि n बराबर हमारा आ गया कितना 23 आ गया। मतलब यह कि इसके बीच में जो इसके ऊपर जो हमारा ये क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है इसके बीच में कुल पदों की जो संख्या है वो कितना है हमारा, वो 23 है। मतलब 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 इस तरह से करते करते हम लोग जाएंगे 84 तक में कुल 23 पद है, तो इन 23 पदों का योग कितना होगा सो हमको क्या करना है बताना है। तो चलिए अब हम लोग n निकाल लिए, उम्मीद है आप लोग को ये n समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका योग, तो हम मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। हाँ तो चलिए अब हमारा आ गया n बराबर टोटल कितना आ गया हमारा 23 आ गया, तब 23 पदों का योग याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, मतलब ये योग ज्ञात करने की फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, s और n के जगह पे डालेंगे हम लोग कितना डालेंगे, हम यहाँ पे 23 डालेंगे, और बराबर n के जगह पे हो गया हमारा 23 बटा 2 हो गया, और ये 2 गुने a के जगह पे हमारा क्या था तो 7 था, अब प्लस n के जगह पे 23 हो गया माइनस 1 और d के जगह पे हमारा 7 बटा 2 था। इस तरह से अब इसको क्या करेंगे बंद कर देंगे,
अब देखिए, अब 23 पदों का योग याद करना है तो एस 23 बराबर, अब हमारा ये हो गया 23/2 इंटू 7 दूना 14 और प्लस यहाँ बच गया 22 गुने 7/2। ये हो गया हमारा एस 23 बराबर यहाँ हो गया 23/2 इंटू, अब एक एक काटेंगे तो 11 दूना 22, तो ये हो गया 14 प्लस 11 7 77 हो गया। तो यहाँ देखिए एस 23 बराबर ये 23/2 और ये गुना में आ जाएगा 14 और कितना 77 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 एक हाथ में 1 7 1 8 1 9 91 हो गया। अब तो ये कटने वाला है नहीं, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको गुना कर देंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 91 में हम क्या किए कि 23 से गुना कर रहे हैं, तो ये 3 एकम 3 हो गया, 9 3 27 2 29 9 हाथ में 2 9 दूना 18 2 20 2093 आया। तो एस 23 बराबर यहाँ पे हो गया हमारा 2093/2। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो काट देंगे, मन करेगा पूर्णांक में लिखने का तो पूर्णांक में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, भाग दे करके पूर्णांक में हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूर्णांक में दिया हुआ था इसलिए आंसर भी हम लोग पूर्णांक में ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2093 में 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, 2 एकम 2, ये कटा 0 0 से 0 कटा, 9 उतारे यहाँ हो गया 9 उतारे तो 4 दूना 8, यहाँ बच गया 1, अब 3 उतारेंगे 6 दूना 12, यहाँ बच गया 1। मतलब यह कि हमारा ये नीचे तो 2 का 2 ही रहेगा, ये आ गया 1046 और ऊपर में शेष क्या बच गया, यहाँ पे 1 बचा। मतलब 1046 में 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 2093/2। यही होगा कितना हमारी टोटल 23 पद जो इसमें है इसका योग। तो नीचे लिख देंगे, आता है इस एपी का योगफल कितना होगा 1046/1/2। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चार्ट। हाँ तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का चार्ट और इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसके बीच में पदों की संख्या है कितना, उसके बाद इसका योग ज्ञात कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम हल और देते हैं यहाँ पे, यहाँ a बराबर हो जाएगा -5 और d, तो दूसरा का पद में से पहले का पद को घटाना हमको रहता है ना, मतलब a2 - a1 करना रहता है। तो a2 क्या है -8 में से घटा रहे हैं कितना a1 यानी कि -5 को, मतलब -8 और माइनस प्लस 5 इधर बच जाएगा -3। हमको पता चल गया कि d कितना है इसका -3 है। तथा मतलब तथा अंतिम पद an बराबर -230 है। अब an बराबर a प्लस n-1 इंटू d से, तो चलिए an के जगह पे डालेंगे -230 और बराबर a के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो a के जगह पे -5 हो जाएगा, प्लस n के जगह पे क्या होगा, तो अभी तो हमको n ज्ञात करना है तो कुछ नहीं पता है, तो n के n हो जाएगा और -1 के 1 हो जाएगा और d हमको मालूम है कि -3 है और -3 है। अब चलिए यहाँ पे देखिए -230 बराबर -5 माइनस में प्लस से गुना करेंगे -3n, माइनस में माइनस गुना करेंगे प्लस n, प्लस में हो जाएगा 3 -230 बराबर ये 3 प्लस में है माइनस में 5 है तो यहाँ पे बच जाएगा -2 और -3n और ये -230 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर माइनस में हो जाएगा 3n। यहाँ बच जाएगा -228। देखिए यहाँ पे क्योंकि माइनस में 230 है और प्लस में 2 है, 2 गया तो -228 बराबर -3n। चलिए यहाँ पे माइनस से माइनस कटा, 3n को इधर ले लेते हैं और इधर लिख देते हैं 228। अब क्या करते हैं n बराबर हो गया 228 बटा यहाँ पे हो गया 3, इसको काटेंगे 7 3 21, 1 बचाता 18 तो 76 18, 3 से काटे तो आ गया 76। मतलब यह कि n बराबर आ गया यहाँ पे कितना 76, अर्थात कुल पदों की संख्या जो है इसके बीच में वो कितना है, वो 76 है। तो चलिए अब 76 पदों का योग क्या करते हैं अब हम लोग ज्ञात कर देते हैं। मालूम हमको चल गया कि n कितना है, ये n है हमारा 76 है। तो अब चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं देख लीजिए एक बार और चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसका योग ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हमको पता चल गया कि n इसका कितना है, तो n इसका है 76। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 76, तब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू अब हमको क्या करना है, अब हमको योगफल ज्ञात करना है ना। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से। अब चलिए तो हमारा s के s रहेगा, n के जगह पे हमारा कितना है 76 है, तो 76 n के जगह पे डाल देंगे 76/2 और 2 गुने a हमारा था -5
प्लस n आया 76 माइनस 1 और d है हमारा -3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। s 76 बराबर यहाँ इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचेगा 8 दूना 16, मतलब यह कि 38 इंटू -10 अब प्लस में बच गया 75 गुने -3। देखिए 76 में से गया 75 अब -3 के 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे तो s 76 बराबर हो गया यहाँ पे 38 इंटू अब हो गया -10 और प्लस गुने माइनस, तो -5 15 5 7 में लगा 7 3 कैसे 22 225 आ गया। अब यहाँ हो गया s 76 बराबर 38 गुने। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये है -10 है -225, तो माइनस हो गया 235। अब करेंगे क्या s 76 बराबर अब 235 में -235 में 38 से गुना कर लेंगे, तो अब 235 में 38 से जो है ये गुना करेंगे। गुना कर लिए 235 में 38 से गुना कर लिए तो 8930 आया और ये माइनस में था -8930। हम लोग लिख देंगे अतः इसका योगफल कितना हो जाएगा माइनस में 8930 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये सब आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 3 के 1 2 3 जो है वो सब लेकर के आते हैं। बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन है।